गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक सेवक की है। एक बार कोई सेवक अपने सतगुरु से पूछने लगा कि बाबा जी, आज भी कोई उस मालिक के भाने में रहने वाला कोई वो मालिक का प्यारा है, कोई ऐसा शिष्य, कोई ऐसा सेवक है आपका? तो गुरु जी कहने लगे आज भी है। उसने पूछा था कि जैसे पहले वो सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं, किसी के सिर के ऊपर आरा रख के उसको 2 टुकड़े कर दिए, आरा चलाकर किसी की खोपड़ी को उतार लिया, किसी को तपते तवे के ऊपर बैठा दिया, किसी को चरखड़े के ऊपर चढ़ाकर शहीद कर दिया, किसी को उबलती हुई देगों के अंदर डाल दिया। कैसे कैसे दुख सहन करने पड़े। माताओं को अपने छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े करवाकर अपने गलों में हार पहनने पड़े। उन्होंने मालिक का भाना माना, उसके हुक्म में रहे कि ठीक है, कोई मालिक की ऐसी ही मर्जी है, नहीं तो इनकी क्या ताकत है ये कुछ कर जाए। तो उसी बात को लेते हुए किसी सेवक ने अपने सतगुरु से पूछा कि बाबा जी, आज भी कोई ऐसा मालिक के हुक्म में, मालिक के भाने में रहने वाला कोई सेवक है? मेरे को तो दिखाई देता नहीं। इस वक्त भी कोई ऐसा होगा मालिक का प्यारा? तो बाबा जी ने बताया, भाई आज भी है, ऐसे आज भी हैं, ये नहीं कि उन वक्तों में थे। तो वो सेवक कहने लगा कि बाबा जी, अगर कोई ऐसा आज भी है तो मेरे को दिखा, उसके दर्शन करवाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है जो आज भी उसके साथ कुछ भी घटना घट जाए, उसको सब कुछ पता होते हुए भी वो उसमें दखल नहीं देता, उसमें कोई हेर फेर नहीं करता, उसकी मौज में खुश रहता है। ऐसा कौन सा जीव है आज भी जो मालिक के भाने में रहने वाला हो? तो जब सतगुरु ने काफी मना किया, उसने एक जिद पकड़ ली कि बाबा जी, कोई ऐसा है आज भी तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, उसको देखना, उसको मिलना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने बताया कि जा, लालो दरखान है इस वक्त, फला गांव में चला जा। किसी गांव का नाम बताया और उस गांव में चला जा, लालो दरखान से जाके मिल लेना, आपको पता चल जाएगा। जब उसका एड्रेस बता दिया, गांव का नाम बता दिया, लालो दरखान उसका नाम है, खाते पुने का काम करता है, और उसके पास चले जाना, आपको पता चल जाएगा। अब जो वो जिज्ञासु था देखने वाला, वो उस गांव की तरफ चल दिया। जब चलते चलते उसके वहां पहुंचा, लालो दरखान के जब घर पहुंचा तो वो एक अर्थी को बना रहा था, जिसके ऊपर जो आदमी चोला छोड़ जाता है, शरीर त्याग जाता है, उस अर्थी के ऊपर रखकर शमशान घाट में ले जाते हैं उसको। हमारे तो बाकी जो सिखों में है या कोई और उसमें है, वो तो चारपाई पर रख के ले जाएंगे, मगर और 36 कौमें हैं हिंदुओं में, वो चारपाई पे रख के नहीं ले जाते शमशान घाट तक। वो तो एक अलग तरह से वो नसैनी की तरह बनाएंगे, नीचे से 2 डंडे लगाकर उसके नीचे सपोर्ट लगा देंगे और उसको उठाकर उसके ऊपर रख के उस पर ले जाते हैं। तो उस तरह की वो अर्थी बना रहा था लालो दरखान जो था। तो वो उसके पास गया, उसने जाके उसको रामा कृष्णा बोली, मालिक का नाम लेके राधा स्वामी बोली या शास्त्री काल कहा। उन्होंने भी आगे से प्रणाम किया, बोले कि आओ भाई बैठो। उनको पता था कि मेरे सतगुरु का भेजा हुआ है।
तो अब वो जो देखना चाहता था, देखने के लिए गया था कि आज भी कोई मालिक के भाने में रहने वाला है, अब वो उससे कुछ बात करना चाहता था। अभी उस अर्थी बना रहा था जो लालौदर खान, उसमें थोड़ी कमी रह रही थी, एक दो डंडे लगाने वाले थे। उसने कहा भाई थोड़ी देर और रुक जा, मैं आपसे बातचीत करूंगा, ये पानी की घड़ियां रखी है, आप पानी पियो, फिर मैं तसल्ली से आपसे बातचीत करूंगा। अब और 5 मिनट के बाद में उसने एक दो डंडे जो रखे थे वो लगा लगो के कंप्लीट किया। उसमें कंप्लीट करके उस अर्थी को उठाकर उसने दीवार के साथ लगाया ही था, इतने में ही उस लालौदर खान की घर की तरफ से एक आदमी दौड़कर आ रहा था उसको संदेशा देने के लिए। उसने आकर लालौदर खान को आकर बताया कि लालौदर खान जी, आपका पोता छत के ऊपर चढ़ा है और वो छत के ऊपर से गिर पड़ा है और उसकी मौत हो गई है। वो सिर के बल गिरा है नीचे और उसकी गर्दन टूट गई और वो मालिक का प्यारा हो गया। अब उस लालौदर खान को तो पहले ही पता था उसके बारे में, अगर वो मालिक के हुक्म में ना रहता, उसके भाने में ना रहता, तो वो उसको बचा भी सकता था। अब जो आदमी गया था कि भाई मैं आज भी देखना चाहता हूं, कोई आज भी मालिक के भाने में है, उनमें उसके हुक्म में रहने वाला आज भी है कोई ऐसा। अब वो देख रहा था सब कुछ, वहीं बैठा हुआ था। तो जब वो लालौदर खान को संदेशा मिला, उसने वही अर्थी को उठाया और सीधा अपने घर की तरफ गया। घर थोड़ा दूर था, एक बीघा दूर था, वहां से लेके गया और उस बच्चे को उठाकर उस अर्थी के ऊपर डाला। 10-12 साल का था, 8-10 साल का पोता उसका। अब समाज इकट्ठा हुआ, सारे गांव समाज वाले, उनके जो मिलने वाले रिश्तेदार सब कुछ आए, उसको नला धुला के ले गए। भाई इसकी लिखी हुई ऐसे ही थी। अब जो देखने के लिए गया था उसने तब तक किसी से कुछ नहीं कहा, जब तक उसको दाग लगाने के लिए ले गए शमशान घाट तक, वो भी साथ में ही रहा। जब उधर से दाग लगाकर वापस अपने घर आ गए, वो भी साथ था लालौदर खान के। वापस आने के बाद में वो इंसान कहने लगा लालौदर खान से कि लालो, आपको अपने पोते से कोई दुश्मनी थी, कोई बैर था, क्या वजह थी जो आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपने अपने पोते को नहीं बचाया? आपको पता था कि वो इतने टाइम बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा और आप बचाना चाहते तो आप बचा भी सकते थे। आप उसको मना कर देते घर पे जाके या अपने साथ बैठा के रखते, उसको आप बचा सकते थे। तो उसने आगे से जवाब दिया लालौदर खान ने उस सेवक से कि भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मालिक का बहाना ऐसा ही था, ऐसी ही उसकी लिखी हुई थी, उसने इसी तरीके से जाना था। मगर फिर भी वो कहने लगा ना, मैं नहीं मानता हूं, आपको कुछ ना कुछ उससे दुख जरूर था। आप अगर बचाते तो उसको बचा सकते थे। आपको कोई ना कोई खटक रहा था, कोई ना कोई बात उनके प्रति, या आपको किसी भी बात से आपने उसको बचाया नहीं, आप बचा सकते थे, आपको सब पता था। तो लालौदर खान फिर उसने कहा भाई मेरे को कोई उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर नहीं था, कुछ नहीं था, मैं उससे खूब अच्छा भला प्रेम प्यार करता था, खूब अच्छा हम दादा पोता रहते थे, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मगर जब तीसरी बार उसने वही लफ्ज फिर कहा कि मैं नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता, आप उसको बचाना चाहते, आपका पोता था, आप पहले उसके लिए अर्थी बनाने लग गए, उसको बचाने के लिए नहीं गए, आपको जरूर कोई ना कोई उसके प्रति कोई दुख दर्द कोई वो था जिसके बदौलत आप उसको बचाने के लिए नहीं गए। आप जब तीसरी दफा उसने वही बात कही, तीसरी बार लालौदर खान कहने लगा
उस सेवक से कि भाई मेरे को अपने पोते से तो पता नहीं कोई दुख दर्द था या नहीं था, मगर जा मैं तेरे से कह रहा हूं ये जो सामने पेड़ खड़ा है ना, आज के 8वें दिन बाद तू इस पेड़ के साथ फांसी लग के मरेगा। और जा तू बच ले, तेरे से जितना बचा जाए उतना भाग ले, इस पेड़ से दूर चला जा, चाहे कितनी भी दूर। तो आज के 8वें दिन बाद इसी पेड़ से फांसी लग के खत्म होगा, ये लिखा हुआ तेरे। अब ये उसको बोल दिया उसने, लालोदर खान ने। अब जब ये लफ्ज उसने सुने, उसको तो अपनी जान की पड़ गई, सब कुछ भूल गया कि भाई ये बड़ा पहुंचा हुआ, जबकि इसको इतना पता था कि मेरा पोता अब जाने वाला है और उसके लिए अर्थी बना रहा था, इसको सब कुछ पहले ही पता था। और मेरे बारे में भी इसको पता है क्या नहीं, इतने इसने गुस्से में कहा है। तो उस इंसान ने, उस सेवक ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि ना मैं इस पेड़ के नजदीक रहूंगा, ना मेरे को फांसी मिलेगी। जब मेरी मौत इसी पेड़ से लिखी हुई है तो इस पेड़ से तो मैं इतना दूर चला जाऊंगा, 8 दिन का वक्त है, इस पेड़ के नजदीक ही नहीं आऊंगा, मेरे को फांसी कैसे लगेगी। अब उस इंसान ने दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते 4 दिन और 4 रात, रात दिन दौड़ता रहा। थोड़ा मन धीमा हो जाए फिर दौड़ने लग जाए, फिर थोड़ा आराम से चलने लग जाए, सांस लेकर फिर दौड़ने लग जाए। जब 4 दिन रात गुजर गए, थक गया, जमीन पर मूधा गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब होश आया घंटे 2 घंटे बाद, तो दिमाग में वही बात चल रही थी कि चल उस पेड़ से दूर चल गई और निकल चला गए। तो वो जब गिरा था नीचे बेहोश होकर, उस वक्त जब खड़ा हुआ तो वो अपनी दिशा को भूल गया कि मैं किस तरफ से भाग के आया हूं, किस तरफ अब मेरे को जाना है, मैं किधर से आया था किधर से नहीं। जब वो दिशा भूल गया तो 4 दिन पहले दौड़ता रहा, 4 दिन जो बाकी बचे थे फिर उठकर पीछे की तरफ मुंह कर लिया जिधर से दौड़ के गया था। 4 दिन फिर रात दिन दौड़ता रहा और 8वें दिन बाद उसी पेड़ के नीचे आकर गिर पड़ा। जब उसी पेड़ के नीचे आकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया, क्यों मुंह में पानी वगैरह कुछ पिया नहीं था, कुछ डला नहीं था, गला सूख गया उसका। अब इधर से उस नगरी का जो राजा था उसकी चोरी हो गई। उसकी रानी का एक 9 लखा हार जो था वो हार चोर ले गए, और बाकी और सोना चांदी हीरे जवाहरात राजाओं महाराजाओं के पास होते, काफी उन्होंने माल धन को लूट कर ले गए चोर। अब चोरों ने जितना सामान था वो उसी पेड़ के नीचे आ गए लूट मार के। उन्होंने सब कुछ बांट लिया, और जब वो 9 लखा हार था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, वो सोचने लगे कि भाई हमारे पास तो इतना माल धन बहुत है और ये गरीब आदमी पसीने में लथपथ हुआ पड़ा है और बहुत बुरी हालात है इसकी, और हम क्या करते हैं, मस्त इसको अगर तोड़ते हैं, आधा आधा करते हैं, तो ये हार की जो शान शौकत है सब खराब हो जाएगी। इसको हम खराब नहीं करते हैं और इस गरीब के गले में डाल देते हैं। जब खड़ा होगा ये देखेगा बड़ा कीमती है, जहाँ भी बेचेगा ये भी अपने सेठों की तरह अपने बढ़िया एक महल बना के बढ़िया जगह बनाकर राजा महाराजाओं की तरह रहेगा। ये भी इसके भी दिन बदल जाएंगे। अब जो वो 9 लखा हार था उसके गले में डालकर वो दोनों चोर निकल गए बाकी सामान को लेकर। अब पीछे से जो राजा के अहलकार थे, उसके सिपाही थे, उन चोरों की खोज को देखते देखते कि ये निकले हैं, ये जा रहे, तो उनको देखते देखते उस पेड़ के नीचे आ गए। तो वहां देखा वो आदमी सोया हुआ, तो वो जो सेवक था
जिसने लालोदर खान से कहा था कि भी तेरे को तो अपने पोते से कोई दुश्मनी थी, कोई विरोध था, जिसकी बदौलत आपने बचाया नहीं। जिस पेड़ का उसने नाम लिया था उसी पेड़ के नीचे वो पड़ा था, और उन्होंने जो 9 लखा हार उसके गले में देखा, वो राजा के जो एहलकार आए थे, उसके सिपाही उसको चोरों को ढूंढते ढूंढते उस नगरी को चारों तरफ घेर लिया था। तो जब उन्होंने वो हार को उतार कर उसको खड़ा किया और जाकर हार ले जाके राजा को बताया कि ये राजा जी ये मिल गया है, ये बंदा इस हार को पहन के सो रहा था फलाने पेड़ के नीचे। उसने उसी वक्त कह दिया कि जिस पेड़ के नीचे यह हार को डालकर सो रहा था उसी पेड़ से उसको फांसी लटका दो, उसी से उसको पेड़ में ही लटका कर उसको फांसी दे दो। अब यह संदेशा लेकर राजा से उन्होंने जो 9 लखा हार था रानी का वो राजा को पकड़ाया और वापिस आए रस्सा वगैरह को लेकर, और उसको कहा, वो तो वहीं पड़ा हुआ था अपने माथे को पकड़ के कि ये क्या हो गया, मैं तो उसी जगह पे आ गया हूँ, ये पेड़ ये गांव ये जगह तो वही है। और 8 दिन गुजर गए, वो तो सोच में बैठा हुआ था कि मेरे साथ हो क्या गया, 8 दिन हो गए मेरे को दौड़ते हुए। इतने में वो जो राजा के सिपाही थे वो आ गए रस्से वगैरह को लेकर, और उस पेड़ में बांध के उन्होंने कहा कि जी आपको फांसी देनी है, राजा का हुक्म है, आप तैयार हो जाओ, फांसी पे लटकाएंगे आपको, आपने राजा की चोरी की है। तो वो जो सेवक था बड़ा रोने लगा, बड़ा गिड़गिड़ाया उनके आगे, कहने लगा, भाई मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, कोई ठग नहीं हूँ, और मेरे को आप फांसी की सजा क्यों दे रहे हो। अब वो जल्लाद जो थे उसके अहलकार सिपाही जो उसको फांसी पे लटकाने वाले, वो कहने लगे, भाई राजा का हुक्म है, हम तो आपको फांसी देंगे, आपके गले में 9 लखा हार मिला है। तो आज भी फांसी वाले से पहले उसकी इच्छा को पूछा जाता है कि भाई अगर तू किसी से मिलना चाहता हो, कोई चीज खाना चाहता हो, या अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम अपनी कोई विरासत लिख के जाना चाहता हो तो तू लिख सकता है। आखिरी तेरे पास ये है, वो उसके सामने वो बात रखी जाती है कि कुछ पल आपके बचे हैं, बताओ आपके साथ क्या किया जाए, क्या खाना चाहते हो आप, इस दुनिया से इस महातलोक से जा रहे हो, इस शरीर को आप कब छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें राजा का हुक्म है। अब वो जो सेवक था बड़ा रोए, बड़ा गिड़गिड़ाने लगा। उन फांसी लगाने वालों जो जल्लाद थे, अहलकार थे उसके, राजा के, उनके कभी उसके पैर पकड़े कभी उधर पैर पकड़े, मगर वो क्यों मानने लगे। उन्होंने कहा कि जी हमें राजा का हुक्म है, अगर हम आपको फांसी नहीं देते हैं तो आपके बदले हमको सजा मिलेगी। राजा पता नहीं हमारे परिवार को कोलों में पिलवा दे या फांसी पे लटका दे, हमें तो आपको ये सजा देनी है, आपको बख्शे तो वो राजा ही बख्श सकता है। अब बहुत रोता, उनके आगे गिड़गिड़ाता, कहता भाई मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कोई हार नहीं उतारा है, आप अपने चोर को ढूंढो। जब उन्होंने कहा जी हमें तो आप मिले हो, आपसे ही आपको ही ये आपके गले में से हार हमने उतार के लेके गए, राजा को बताया है। तो जब वो नहीं माने, उसको फांसी देने लगे, तो अंतिम इच्छा पूछी गई उससे, तो अब उसके दिमाग में आया कि भाई जिसने मेरे को यह श्राप दिया है, अगर बचाए तो मेरे को वही बचा सकता है, और कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं मेरे को जो बचा ले, नहीं तो मैं अब कुछ ही क्षणों का, कुछ ही मिनटों का मेहमान हूं। तो वो जो सेवक था उन जल्लादों से, उन राजा के जो सिपाही थे उनसे कहने लगा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा, मेरे को अगर फांसी देते ही हो तो मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे को एक बार लालोदर खान से मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आखिरी उनसे बातचीत करना चाहता हूँ 5 मिनट। तो लालोदर खान वहीं का था,
पड़ोस के गांव का, पास में गांव था वहीं नजदीक, तो उसको बुलवाया गया। जब वो सामने आया, उससे मिलकर इतना रोया, उसके पैरों में गिर पड़ा, कहने लगा, लालो मेरे को आप बख्श लो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं इतना बड़ा शब्द आपको बोल गया। मैंने आपको बार बार कहता रहा कि आप अपने पोते को बचा सकते थे, आपको सब पता था, सब कुछ जानते हुए भी आपने बचाया नहीं। आपको तो अपने पोते से कोई दुश्मनी थी, और जो ये मेरे साथ मेरे को श्राप दिया है आपने दिया है, और आपकी बदौलत मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। अब मेरे को आप ही बचा लो। उनके पैरों में गिर पड़ा, बहुत रोया, लिपट गया उनके, कहने लगा, बाबा आप बचाओ तो मेरे को बचा सकते हो, नहीं कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इस वक्त मेरे को बचा ले। तो जो संत होते हैं या उनके प्यारे सेवक जो होते हैं, वो अंदर जो कमाई करके अंदर पर्दा खोल लेते, अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप से जुड़ जाते हैं, वो भी मालिक का ही रूप बन जाते हैं। जिनके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, कि जो सच्चे हरि के सेवक होते हैं उनमें और उस परमात्मा में फिर कोई फर्क नहीं रहता, वो उसी का रूप बन जाते हैं। तो वो बड़े दयालु होते हैं। जैसे संत का हृदय बड़ा दयावान, बड़ा कोमल होता है, उसी तरीके से उसकी सेवक जो अंदर से अपना पर्दा खोल लेता है, उसका भी हृदय इतना कोमल, इतना दयावान बन जाता है, फिर वो किसी के दुख दर्द को सहन नहीं कर सकता। जब उसने इतना उसको रोता हुआ देखा, उसके पैरों में लिपट गया कि बाबा आप मेरे को बचा सकते हो, नहीं को दुनिया की ताकत नहीं। उस वक्त उस लालो दरखान ने उन अहलकारों से, उन सिपाहियों से कहा जो फांसी पे लटकाने वाले थे, कि भाई मेरे कहने से आप इसको आधा घंटा का टाइम और मैं मांग रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर आपके चोर नहीं मिलते हैं तो इसको बेशक आप फांसी पे लटका देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं भी कहीं नहीं जाता, आप मेरे कहने से आधा घंटा का इंतजार कर लो। अब जब आधा घंटा का टाइम मांग लिया गया तो उन्होंने भी सोचा कि अंतिम इच्छा है इसकी, इससे मिलने की, अब इसके बदौलत ये आधा घंटा और मांग रहा, कोई बात नहीं, इसकी जिंदगी का आधा घंटा और कुछ सांस बचे होंगे इसके, उनको पूरा कर लेगा, फिर इसको फांसी तो देनी है। तो उस लालो दरखान ने कहा था कि भाई आधे घंटे के अंदर अंदर आपके अगर जो असल चोर है वो मिल जाए तो इनको छोड़ देना, नहीं तो इसको ना मिले तो फांसी दे देना। क्यों, वो हार ही नहीं था, चोरी तो और भी काफी हुई थी, काफी सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मोती वगैरह होते राजा महाराजा के पास, उनकी भी काफी सामान की चोरी हुई थी, बाकी और कोई सामान नहीं मिला था। वो जो असल चोर थे वो तो मिले ही नहीं थे। अब जो आधा घंटा लालो दरखान ने अपनी तरफ से लिया था, इतने तक उन्होंने वो पीछे पीछे वो जो खोजी होते हैं उनको और आगे, भाई ये दो बंदों की और खोज जा रहे हैं, वो उनके घर तक पहुंच गए, उनकी तलाशी ली गई, उनको पकड़ा गया, लाया राजे के दरबार में, उनकी मार पिटाई की तो उनने सब बता दिया कि जी हमने एक चोरी की है। तो राजा ने पूछा कि एक 9 लखा हार था वो कहाँ है? उन्होंने बताया कि जी वो तो एक कोई आदमी, पता नहीं, हम भी उसको नहीं जानते कहाँ का है कहाँ का नहीं, एक पेड़ के नीचे सो रहा था और हमने उसके गल में डाल दिया था कि भाई गरीब आदमी है, ये भी इसको बेचकर इसका भी दिन बदल जाएंगे, हम बाकी सामान ले चलते हैं, अगर इस हार को तोड़कर आधा आधा ले जाते हैं तो इसकी सारी जो शान शौकत है सब खराब हो जाएगी, सारा ये जो हार बना हुआ इतना कीमती ये किसी काम का नहीं रहेगा टूटने के बाद में। तो हमने एक पता नहीं कौन कोई अजनबी आदमी था उसके गले में डाल दिया, वो सो रहा था, उसको कोई पता नहीं था। जब इस बात का
वो असल चोर पकड़े गए, राजा को पता चला। राजा ने उसी वक्त कहा कि भाई वो इंसान झूठा है, उसने चोरी नहीं की, उसको जाओ फटाफट एक दो एहलकारों को भेजा घोड़ों पर कि भाई अगर उन्होंने अभी फांसी नहीं दी, उसको फांसी पर नहीं लटकाया है, तो जाके उसको बचा लेना, उसने चोरी नहीं की है, चोर तो ये है। वो 9 लखा हार उसके गल में तो डाल के ये चले गए थे। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। उस वक्त वो उधर से घोड़े दौड़ाकर वहां उस पेड़ के नीचे आए, तब तक वो लालोदर खान और वो भी बैठा हुआ था वहीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि राजा ने कहा है कि उसको फांसी मत दें, असल जो चोर थे वो पकड़े गए। तो संतों के जो वचन होते हैं ना, वो कभी पलटते नहीं। ये उसने जानबूझकर कहलवाया था, बार बार उसको परेशान करके। अगर वो 2-3 बार ना कहता, उसी लफ्ज को ना मोड़ता, तो लालोदर खान भी ये बात नहीं कहने वाले थे। उस वक्त वो फिर आया वापिस, उनसे मिलके उनके साथ घर गया, उनके बैठा, घंटा 2 घंटे बातचीत की, घर आया, बाबा जी से मिला और मिल के बड़ा रोया। कहने लगा, बाबा जी वास्तव में ही आज भी आपके प्यारे ऐसे ऐसे हैं जो आपके भाने में, आपके हुक्म में हैं, जिनको सब कुछ पता होते हुए भी अपने आप की, अपने परिवार की कोई बचाव नहीं करते। वो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि भाई वो परमात्मा की तरफ से जो हुक्म आ रहा है, जो भाना आ रहा है, वो मीठा करके मानते हैं उसको, उसके हुक्म में रहते हैं, जबकि वो खुद भी सब कुछ कर सकते हैं, करना चाहे तो, मगर मालिक के किए हुए में वो कभी दखल नहीं देते। हमें भी चाहिए कि उन संत महात्माओं के सत्संगों को सुनकर, उनकी बातों पे, उनके हुक्म भाने में रहकर हम भी भजन बंदगी करें और ऐसे सेवक बने जो सच्चे मालिक के हुक्म में भाने में रहकर उन्होंने भजन बंदगी की और मालिक को अंदर अपने इस शरीर रूपी घर में से ही उनको प्रकट कर लिया, उनको प्रत्यक्ष कर लिया। हम ढूंढते हैं उस परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में, तीर्थों सरोवरों पे, मंदिरों गिरजाघर गुरुद्वारों में। परमात्मा वहाँ नहीं बैठा है। परमात्मा ने तो अपने रहने के लिए यह शरीर, यह मंदिर अपने लिए बनाया है। इसीलिए उन्होंने कहा है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, कि जो मालिक के रहने की जगह है वो यह शरीर है। इसके अंदर आत्मा भी है, वो परमात्मा भी बैठा हुआ है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वो भी इस घट के अंदर बैठा हुआ है। उसने अपने रहने के लिए यह मंदिर, यह गुरुद्वारा बनाया है। तो हमें जिस जगह की सफाई करनी चाहिए उसकी हम सफाई नहीं करते हैं। जो अपने हाथों से ईंट पत्थर लाकर हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी, कोई गिरजाघर मालिक के नाम लेने की जो जगह बनाते हैं, उसमें समझते हैं कि ये परमात्मा रहता है यहाँ। उसमें ना कोई गलत कोई अपशब्द बोलता है, ना ही उसमें सिर्फ मालिक का नाम लेते हैं। अब जो असल मालिक ने अपने रहने के लिए जो जगह खुद बनाई है, यहाँ खुद बैठा है इस शरीर रूपी घर में, आत्मा भी इसमें है और वो परमात्मा भी खुद इसी में विराजमान है। अब जिस जगह की हमने सफाई करनी चाहिए, उस जगह में तो हम कभी मांस डालते हैं, कभी शराब डालते हैं, कभी तम्बाकू डालते हैं। जहाँ खुद परमात्मा ने जो अपने लिए मंदिर, गुरुद्वारा, कोई गिरजा घर बना के उसके अंदर खुद विराजमान है, खुद बैठा हुआ है,
उसकी तो हम कभी सफाई करने की सोचते नहीं हैं। और जो हम अपने हाथों से कोई धर्म स्थान बना देते हैं, कोई मालिक की जगह, वहां हम सोचते हैं कि वो तो परमात्मा वहां तो रहता है, वो उसके नाम लेने की वो तो जगह बनी हुई है। हमें चाहिए हम अपनी पहचान करें, हम समझें कि मालिक ने यह जो हमको शरीर दिया है, यह किस लिए दिया, इंसानी जामा क्यों दिया है, किस काम के लिए दिया है? सिर्फ भजन बंदगी के लिए दिया है। ये बाकी जूनियों को भोग जूनी बोला जाता है। जितनी भी और 84 लाख जिया जून में आती हैं वो भोग जूनी में है। इंसान की जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है कि इस जूनी में आकर हम पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनका भी भुगतान कर सकते हैं। आगे भी नए कर्म करने से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान है आज हमको, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो मालिक ने सिर्फ इंसान के अंदर वो ताकत, वो शक्ति रखी है और कोई जीव इस बात को समझ नहीं सकता। इतना ज्ञान नहीं होता उनके अंदर कि हमको मालिक ने ये जूनी दी है, हम भजन बंदगी भी करें, मालिक का नाम भी लें ताकि हमारा पार उतारा हो जाए। वो जीव बेचारे नहीं समझते, क्यों? वो तो भोग जूनी के अंदर है इस टाइम, हम कर्म जूनी में हैं। हमें पता है हम आज अपने आप को आगे कर्म बचाने से भी रोक सकते हैं, पिछले कर्मों का भी भुगतान कर सकते हैं। वो कैसे होता है? वो शब्द की कमाई से होता है। पिछले कर्म कैसे कटते हैं? जब जो हमारे सतगुरु ने हमें नाम शब्द की बख्शिश की हुई है, उनके हुक्म में, उनके भाने में रहकर उन नाम शब्दों की कमाई करेंगे, उनके भजन सुमरन को पूरा वक्त देंगे, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कि हमारी जो कर्मों की रेखाएं बनी हुई हैं, जैसे हमारी हाथ की हथेली के ऊपर रेखाएं होती हैं, माथे पे रेखा बनी होती हैं, ऐसी रेखा हमारी कर्मों की हैं ये। और वो किनसे कटती हैं? शब्द की कमाई से। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। कि यह वर्णात्मक शब्द की कमाई करते करते अंदर धनात्मक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमारे पिछले कर्मों का बोझ कम हो जाए या हट जाए, या कोई जो आज जगह जगह दई देवताओं की चौकियां भरते हैं, या छोटे मोटे कई गुरु बने बैठे हैं, या वो हमको हमारे कर्मों को काट दे, उनके अंदर वो ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। हमें भी चाहिए कि हमको मालिक ने इतनी सद्बुद्धि, इतना दिमाग, इतना सब कुछ बख्शा है, हम भी परमात्मा की भजन बंदगी करके उस अकाल पुरख में, उस मालिक में मिलकर मालिक का ही रूप बन सकते हैं। मगर ये नहीं कि जितने संत महात्मा हुए हैं, जितने गुरु हुए हैं, उनको कोई मालिक ने वो रूहानियत दौलत अलग से दी है, वो हमारे अंदर भी रखी है। इसीलिए संत भीखा जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरह खोल नहीं जानते, ताते भय कंगाल। कि भाई भीखा भूखा मालिक ने किसी को नहीं रखा, वो रूहानियत दौलत सबके अंदर रखी है। जिसने पर्दा खोल लिया वो संत रूप, वो मालिक से मिलकर मालिक का रूप बन गया। और जिसने नहीं किसी पूर्ण संत महात्मा के पास गया, वो युक्ति, वो तरीका नहीं सीखा, वो खाली आया और खाली चला गया। जैसे विद्या की ताकत जन्म से ही हर बच्चे के अंदर होती है, पढ़ाई उसने पहले की हुई होती है,
हम स्कूलों कॉलेजों में छोटे से बच्चे को भेजते हैं, ये नहीं कि हमारे जो उस्ताद होते हैं, मास्टर जी होते हैं, छोटे से बच्चे को कोई चीज घोल कर पिला देते हो और वो बच्चा पढ़ना लिखना चालू कर देता हो। विद्या की जो ताकत है वो जन्म से ही हर बच्चे के अंदर होती है। सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में तो हमारी सूरत, सोई हुई सूरत को जगाया जाता है बार बार बता बता कर। पढ़ाई हमारी पहले की होती है। इसी तरीके से वो जो रूहानियत दौलत है वो भी हमारे अंदर मालिक ने सबके अंदर बराबर रखी है, मगर कोई उसको प्रकट कर लेता है, किसी के अंदर वो ताकत दबी की दबी ही चली जाती है। तो हमें चाहिए किसी पूर्ण संत महात्मा से वो नाम की युक्ति, वो तरीका, जब तक वो युक्ति नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आप अपनी मर्जी से हम भजन बंदगी कितनी भी करें वो हमारा व्यर्थ चला जाता है। कैसे चला जाता है? कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुर बिन माला फेरता गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। कि अगर हमने कोई गुरु नहीं बनाया, हम कितनी भी मालिक के नाम की माला फेरें, कितने भी हम पुण्य दान करें या भंडारे चलाएं, वो हमारे किसी काम को नहीं आते। वो क्या होता है, उनके बदले हमारे कर्म बन गए। हमारे खाते में एक फल लिख दिया मालिक ने कि इसने व्रत रखा है, इसने भंडारा चलाया है, इसने कोई पाठ करवाया है, इसको इसके बदले ये चीज मिलनी चाहिए। जब वो वक्त आता है, जब हमारा कोई गुरु होता है, तो अंत के समय गुरु लेने के लिए आता है रूह को। और जब गुरु नहीं जिसका होता, उसको काल के जमदूत जो होते हैं वो उसकी रूह को लेने के लिए आते हैं। और जब काल के जमदूत आते हैं, उसको मारते हैं, कूटते हैं, घसीट कर लेकर जाते हैं, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा कर देते हैं। और उसको जब पानी की प्यास लगती है, उसका गला सूख जाता है, वो कहता है मेरे को एक घूंट पानी पिला दो। वो कहते हैं कि भाई आपने वो जो पाठ रखवाया था, वो जो भंडारा चलाया था, या जब वो व्रत रखा था, उसका जो फल है वो आप हमें दे दो और हम आपको पानी पिला देते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। ये चीजें दिखती हैं और जो काल के जम होते हैं वो रास्ते में ही लूट लेते हैं। साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। एक तो वो जो आपने नाम की कमाई करी, दूसरा जो हमारे सतगुरु होते हैं वो हमारे हर मंजिल पे साथ जाते हैं। कभी कोई काल की, खुद धर्मराज काल, कोई उसके नजदीक नहीं आ सकता। जमदूत तो कहाँ आएंगे। इसीलिए हमारा जो रास्ते में सब कुछ लूट लिया जाता है। और जब तक हमें कोई पूर्ण संत महात्मा से मालिक के नाम लेने की युक्ति या सही तरीका जो ना मिले, जब तक हम अपनी मुक्ति नहीं कर सकते, अपने सचखंड नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि कोट नाम संसार में, कि लोग करोड़ों नामों से उस मालिक को याद करते हैं, मगर उन नामों से जीव की मुक्ति नहीं होती, वो कभी सचखंड नहीं चला जाता। आद नाम जो गुपत जप, कि मालिक ने जो आद जुगाद से, जब से यह सृष्टि बनी है, जब भी वही तरीका था, आज भी वही तरीका है। आज ये नहीं कि मालिक ने कोई अलग तरीका, कोई अलग नियम बदल दिया। आद नाम जो गुपत जप, जो गुपत जपता है, आद जुगाद से मालिक ने वही तरीका, अपने आप से मिलने की युक्ति, एक तरीका तब भी वही था, आज भी जो मालिक को पाना चाहता है वही तरीका है, जिसको अजप्पा जाप बोलते हैं। हमें भी चाहिए है कि ऐसे किसी पूर्ण संत महात्मा से युक्ति लेकर तब हम मालिक की भजन बंदगी करें, ताकि हमें उसका फायदा मिले।
नहीं तो अंत समय हमारा सब कुछ लुट जाएगा, हम खाली हो जाएंगे, हम किसको पकड़ेंगे रास्ते में। हमें चाहिए कोई पूर्ण संत महात्मा जो अंदर जिसकी लिव उस परमात्मा से जुड़ी हो, ऐसे महात्मा से वो नाम शब्द की दीक्षा लेंगे, वो युक्ति तरीका सिखाएगा, उस तरीके से हम भजन बंदगी करेंगे तो हम भी परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप बन जाएंगे। फिर उस परमात्मा में और उस जीव में फर्क नहीं रहता, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। कि फिर उसमें और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। उसको यह मत देखो कि इसका तो हमारे जैसा ही तो शरीर है, ये कोई परमात्मा थोड़ी है। वो परमात्मा का सुमरन करते करते एक दिन मालिक का ही रूप बन जाता है। साईं बुल्ले शाह का गुरु शाह इनायत था, जब उसने उसको नाम शब्द बख्शा, उसने उसकी कमाई करी, अपना उसने 10वां द्वार खोला तो उस परमात्मा के उस अकाल पुरख के अपने अंदर में से ही दर्शन हो गए। उस वक्त उसने अपने सतगुरु को कहा कि मौला आदमी बनाया, कि वो जो मौला है खुद खुदा है, वो हमारे जैसा शरीर लेकर हमारे बीच में घूम रहा है। कबीर साहब जब रानी इंदुमती को सचखंड लेके गए तो उस सिंहासन पर भी कबीर साहब बैठे हुए थे। तो रानी इंदुमती कहने लगी कि कबीर साहब आपने वहां धरती पर क्यों नहीं बताया कि मैं ही परमात्मा हूं। तो आगे से कबीर साहब कहने लगे कि बेटी अगर मैं वहां बताता तो आप कभी मानती? आप तो कहती ना, आप तो हमारे जैसे आदमी हो, हमारे जैसे ही आपका शरीर है। संत जो होते हैं उनका यह शरीर होते हुए भी उनका शरीर नहीं होता, वो तो शब्द रूप होते हैं, वाणी रूप होते हैं। हमें वो शरीर दिखाई देते हैं सिर्फ हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, जिसके बारे में स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा सोई अब दर्शाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कि जो तुम्हारा शब्द रूप है यह भी रूप प्यारा मोको। यह तो रूप जो है बाहरी रूप हमें अपने साथ जोड़ने के लिए धारण करते हैं। पूरे गुरु का, पूरे संतों का तो शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है। मगर वो पता कब चलता है? जब इंसान 9 द्वारों को खाली करके 10वें में जाता है। इन आंखों से नीचे नीचे हमारे 9 द्वारे हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। जब हम पैरों के तलवों से अपनी सुरत को समेटकर या माथे के बीच में लाएंगे, यहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का वास है। यहाँ वो परमात्मा बैठा हुआ, उसके दर्शन करती है ये आत्मा, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कि आंखों के नीचे नीचे हमारे 9 दरवाजे हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। जब तक उन 9 दरवाजों में से अपने ख्याल को समेट कर या 10वें पे नहीं लाएंगे, जब तक हमारी वो जो तीसरी आंख है वो कभी खुलेगी नहीं, हम उस अकाल पुरख के, उस परमात्मा के दर्शन कर नहीं सकते। करेंगे जब कोई हमें उससे जुड़ा हुआ पूरा कोई संत महात्मा मिलेगा, उससे हम नाम शब्द की युक्ति वो तरीका लें, उस तरीके से हम भजन बंदगी करें, तब अपने अंदर में से वो हमारा पर्दा खुल जाएगा। इसीलिए वाणी में आता है, सब किस घर में बाहर नाही, बाहर टूंडे सो भर्म भुलाई। कि सब कुछ इस शरीर रूपी घर में है। संत पीपा जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है, जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो मालिक ने खंडों ब्रह्मंडों में बनाया है वही इस पिंडे में बनाया है। पंजाबी का वर्ड है पिंडा, और हिंदी में इसको हम शरीर बोलते हैं। कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो खोज करते हैं इसकी,
जिनको सच्ची लगन सच्ची तड़प होती है वो ही उस परमात्मा को पाते हैं। हम तो अभी दिखावा करते हैं खाली। हम तो लोगों को देखते हैं ना, हम भी चले जाते हैं दिखावा करने के लिए, मगर उस दिखावा करने से हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि अंतर महल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे ना ही राम अयाना। कि अगर अंदर में मैल है और हम तीर्थों पे घूम रहे हैं, तीर्थों पे यात्रा कर रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, हम कभी स्वर्गों बैकुंठों में नहीं जाएंगे। अंतर महल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होवे ना ही राम अयाना। यह गुरु नानक साहब की वाणी है कि अगर हम लोक दिखावा कर रहे हैं, हमारा भाई कुछ नहीं बढ़ने वाला। वो मालिक सब जानता है कि बाहर से क्या कर रहा है और अंदर किसके क्या है। वो तो रग रग का वाकिफकार है, घट घट की जानने वाला है। तो हमें भी चाहिए है इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की पहचान करते हैं। वो आदमी ऐसा, वो औरत ऐसी, उसके ये कारनामे। मगर गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में क्या कहा है? गुरु नानक साहब ने कहा है, सो जन पूरा जिन आप पछाता। कि वो एक इंसान पूरा है, इंसान के कहलाने के लायक है, जिसने अपने आप की पहचान करके उस मालिक के सच्चे नाम से जुड़ गया, अपनी लिव को उस परमात्मा के नाम से जुड़ गया और एक दिन उस परमात्मा का ही रूप बन गया है। तो हमें भी चाहिए परमात्मा की भजन बंदगी करें, मालिक के नाम से जुड़ें। जब हम उसके नाम से जुड़ेंगे तो वो मालिक हमारा परमार्थ भी बनाएगा, हमारा स्वार्थ भी बनाएगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ये भी लिखें कि हम कौन से स्टेट से, कौन से एरिया से सुन रहे हैं।